बिल्कुल। नाम बदलने से कुछ थोड़ा हो जाता है। नाम बदलने से उसका चाल, चरित्र और भौगोलिक स्थिति नहीं बदलती। भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जो विचारधारा को खड़ा किया है, नफरत की राजनीति, तो नफरत की राजनीति कर लेने से मात्र से तो चुनाव होने वाला है नहीं। देखिए, मोदी जी की सत्ता जा रही है, इसलिए लोगों को अपनी नाकामियां छिपाने के लिए उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे ये तो हरी राजनीति करने वाले लोग हैं जिनको इंडिया से परहेज इंडिया गठबंधन बन गया तो इनके पिछवाड़े मिर्ची लग गई, इनकी परेशानी बढ़ गई, इनकी नाव डूबती नाव में बड़ा सुराख हो गया है, इसलिए इंडिया से इनको घबराहट बढ़ गई है। तो क्या इंडिया पेट्रोल पंप का ध्वस्तीकरण करोगे क्या? पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का व्यापारी त्रस्त है और वो अपना मन बना चुका है कि 2024 में पूरा व्यापारी गठबंधन में उसका वोट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सफाया होगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं इंडिया अलायंस जब से बनी है कोई न कोई उठा पटक देख रहे राजनीतिक गलियारों में हो ही रही है। अभी की बात कर ले तो आपने देखा एनसीईआरटी की जो पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं उसमें आपने साफ तौर से देखा इंडिया जहां जहां है वहां पर अब भारत नाम प्रस्तावित हो गया है। अब वहां पर आप अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर भारत लिखा दिखाई देगा। आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो अब एनसीईआरटी की जो पुस्तक होगी उसमें इंडिया नाम नहीं पढ़ सकेगी, भारत नाम पढ़ सकेगी। तो ये जो पूरी जो बातें जो चल रही हैं फील्ड पर, इंडिया का नाम बदल करके भारत, इन सभी पर लोगों की क्या राय है, हम पब्लिक के बीच में हैं, बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे, आपका नाम सर क्या है? पवन कुमार। कहाँ से हैं पवन जी? लखनऊ। लखनऊ में रहने वाले। हम बात कर ले इंडिया के बाद अब भारत, लगातार जो चेंजमेंट हो रही इस पर आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया और भारत से कोई फर्क नहीं। कुछ नहीं। ये सब देखिए, मोदी जी की सत्ता जा रही है, इसलिए लोगों को अपनी नाकामियां छिपाने के लिए उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर उनको नाम मतलब बदलना ही है, इंडिया से भारत करना है, तो पहले मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जितने नाम उन्होंने पैदा किए थे पहले उनका नाम बदलते। वो तो बदले नहीं अभी तक। मेक इन इंडिया का नाम नहीं बदला ना, पहले उसका मेक इन भारत करें। जो खेलो इंडिया था उसका खेलो भारत करें। सारे वो अपने नाम बदले। एक चीज सर, जो हम लोगों ने जो पढ़ी है जो पुस्तकें उसमें इंडिया लिखा रहता था, अब जब बदला भारत लिखा रहता था। नहीं, एनसीईआरटी पुस्तक में जहां जहां इंडिया लिखा वहां अब बात हो रही है कि अब प्रस्ताव पारित होगा कि अब भारत लिखा रहेगा। तो ये जो अगली जो पीढ़ी है वो अगर इंडिया नहीं पढ़ेगी, जो भारत जो पढ़ेगी, तो ये क्या वजह मानते हैं, क्या चीजें सोचते हैं, दिमाग में क्या आता है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ा? इलाहाबाद प्रयागराज हो गया तो क्या फर्क पड़ गया? फैजाबाद अयोध्या हो गया तो क्या कुछ फर्क पड़ा? क्या वहाँ के लोगों को चेंज आया? क्या वहाँ की लूट बंद हुई या चोरी बंद हुई, डकैती अपराध बंद हुए? कुछ बंद हुआ? बिल्कुल। तो नाम बदलने से कुछ थोड़ा हो जाता है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम सर आपका? लौटन राम निशा। लोटन जी, ये जिस तरीके से लगातार ऐसी गतिविधियां हो रही है इस पर क्या सोचते हैं? नाम क्यों बदला जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है वह केवल नाम बदलने में और रंग बदलने में ही जुटी हुई है। अभी तक इस सरकार ने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अभी 4 दिन पहले मैं देश के गृह मंत्री जो नरेंद्र मोदी जी के बगलगीर हैं, बड़े खास हैं, अमित शाह जी कह रहे थे कि हमने एम्स बनाया, आईटी बनाया, IIM बनाया। एक भी नहीं। आप तो दरभंगा वाला देखे होंगे मामला कि दरभंगा में कहे इन्होंने कहा कि एम्स बना दिया और वहाँ पत्रकार बंधु जाके खोज रहे हैं तो वहाँ रेगिस्तान है। इन्होंने राजस्थान में कहा एम्स बन गया, वहाँ जो है रेगिस्तान, जंगल और झाड़, 10x10 का कमरा नहीं दिखाई दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि ये भारत कर देंगे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में तो क्या हमारी शिक्षा में सुधार हो जाएगा? क्या हमारे देश का विकास हो जाएगा? क्या और ये कहाँ इंडिया में परिवर्तन करेंगे? अरे ये तो हरी राजनीति करने वाले लोग हैं जिनको इंडिया से परहेज इंडिया गठबंधन बन गया तो इनके पिछवाड़े मिर्ची लग गई, इनकी परेशानी बढ़ गई, इनकी नाव डूबती नाव में बड़ा सुराख हो गया है, इसलिए इंडिया से इनको घबराहट बढ़ गई है। तो क्या इंडिया पेट्रोल पंप का ध्वस्तीकरण करोगे क्या? एक तरफ हिंदी की बात करते हो और अपने बेटों को कॉन्वेंट स्कूल मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हो, भारतीय विश्वविद्यालय में न पढ़ा करके आप विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते हो, तो क्या वहाँ हिंदी में पाठ्यक्रम चलता है क्या? मैं जानना चाहता हूँ कहाँ नाम बदलोगे?
खेलेगा इंडिया, जीतेगा भारत, शाइनिंग इंडिया, फला फला इंडिया, केवल इंडिया इंडिया का दम भर ले। अब आर्टिकल 1 कहता है साफ तौर से इंडिया दैट इज भारत, एकदम बिल्कुल इंडिया और भारत एक ही है जी। और अब जिस तरीके से लगातार चेंजमेंट की बातें हो रही, क्या ये सही है? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया गठबंधन बना है उससे यह एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और उनकी 2024 में विदाई निश्चित दिखाई दे रही है। इसलिए इंडिया से इनकी घबराहट बढ़ी हुई है। आप ये बताइए ना कि आईआईटी का नाम क्या करेंगे? ये देश की सरकार, ठीक है एनसीईआरटी में बदल लोगे तो आईआईटी का नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्स का नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इसरो जो बताइए कि 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इजाद किया, तो आरएसएस वाले कहते थे भूखे नंगे भारत को जो है इसरो की क्या जरूरत है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या करोगे बदल के? भैया कहाँ कहाँ नाम बदलेंगे आप? अब तमाम जो है इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, कहाँ कहाँ नाम बदलेंगे? क्या करेंगे? ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए और अपनी नाकामी, अपनी जो है कमजोरियों को ये छिपाने के लिए, जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए, भटकाने के लिए ये इंडिया को हटाकर भारत करने की ये बात सोच रहे हैं। इनकी कुल मिलाकर के कितना नाटक कर लें, ये छल कपट, झूठ, फरेब और जुमलेबाजी की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है। यह बहुत जो है जनता को गुमराह कर चुके। अब जनता जो है 2024 में इनकी विदाई करने के लिए जो है ना पूरा जो है बाराती और दुल्हा तैयार कर लिया है और 2000 में इनके विदाई करके मोदी जी और शाहजों को तो शाह को कच्छ और खंभात की खाड़ी में जा करके सन्यासी बन करके वही माला जपेंगे। काफी नाराज दिखते हैं आपके साथी। आपका नाम क्या है? आलोक त्रिपाठी। कहाँ से हैं त्रिपाठी जी? मेरा उन्नाव है। उन्नाव से, चंद्रशेखर जी की धरती से जी। बात कर ले, यही बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम है, अब इंडिया के जगह भारत, हमारी जो नई पीढ़ी है वो अब भारत पढ़ेगी और आर्टिकल 1 हमारा कहता है इंडिया और भारत दोनों एक ही है। तो ये जो लगातार जो गतिविधियां हो रही, इस पे आम आदमी सोचता क्या है? देखिए, इस बात को तो सदन में आदरणीय नेताजी ने भी उठाया था और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हिंदुस्तान का नाम, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। भारत हो जाए इस बात पे मुद्दा नहीं है, भारत करना कब है इस बात का मुद्दा है। आज चुनाव होने जा रहा है, उनके 38 दलों के अगेंस्ट में कुछ 26 एक दल हमारे एक जगह इकट्ठे हुए। हम कह रहे छोटे छोटे दल हैं और उन छोटे छोटे दलों ने कांग्रेस के साथ एक समझौता किया और लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए कि जनता की बात को हम उठाएंगे। जो जनता ने पिछले 10 सालों में दंश झेला है, जो युवाओं ने झेला है, जो बच्चियों ने झेला है, जो रेप कांड बहुत बड़े हैं, जो बेरोजगारी दर बहुत बड़ी है, जो जीडीपी माइनस में चली गई है, जो एक तरीके से मार्केट से पैसा निकाल करके और अडानी के जेब में भरा गया है, इन मुद्दों को एक मंच पे इंडिया गठबंधन जब लेके आया तो इनको लगा कि अब हम बात क्या करेंगे, इनको लगा कि हम बात कैसे करेंगे। क्योंकि पिछली बार चुनाव में मोदी और अमित शाह ने वोट फॉर इंडिया मांगा था और आपके पास अगर ना हो तो कई सारी क्लिप्स हैं, इस क्लिप के साथ, हाँ, इस क्लिप के साथ उस क्लिप को भी जरूर जोड़िएगा। फिर आप देखिएगा कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, दौड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, ये सारे जो जुमले दिए थे, जो उन्होंने अपने नारे दिए थे, इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार चाहिए, हिंदुस्तान के व्यापारियों को व्यापार चाहिए, हिंदुस्तान की महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से कमी चाहिए, घरेलू सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, ये नारा था। इस नारे के अगेंस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी ने आज संघ और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जो विचारधारा को खड़ा किया है, नफरत की राजनीति, तो नफरत की राजनीति कर लेने से मात्र से तो चुनाव होने वाला है नहीं। चुनाव तो इस बार असल मुद्दों पे होगा और इस बार चुनाव लड़ेगी जनता, इसलिए ये जो पूरी गतिविधियां हैं, चुनाव से आप जोड़ करके ये चुनाव से है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार गेंद जनता के पाले में है, जनता फुटबॉल की तरह खेल रही है। अब मोदी जी अमित शाह जी को मिल नहीं पा रही है वो बॉल, जो फुटबॉल है उस बॉल के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़ भी नहीं पा रहे, बल्कि बॉल तो अगल बगल ही नहीं दिख रही है। क्योंकि जिस दिन पटना मीटिंग होती है उस दिन आप दिल्ली मीटिंग करते हो, जिस दिन मुंबई मीटिंग होती है उस दिन आप मुंबई मीटिंग करते हो। तो कहीं ना कहीं आपको डर है, भय है, और ये भय जनता ने जान लिया। और जब किसी को भय होता है तो होता यही है कि वही है वही जो राम रच रखा।
अब ये कहने के लिए कुछ भी कह ले, चिल्ला कितना भी ले, राम ने भी जान लिया कि इस आदमी ने मेरे नाम पर इतनी राजनीति कर ली, इतनी राजनीति कर ली कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को भी लगा होगा कि हमने जिस विचारधारा को खड़ा किया था उस विचारधारा को इन लोगों ने खत्म करके, और इन्होंने तो देश ही बेच दिया। उन्होंने कहा था देश है, देश रहना चाहिए, सरकारें आती जाती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप समाजवादी की कैप लगा रखे हैं। जी जी। नाम आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ से हैं सलीम साहब? हमारे पश्चिम में से। पश्चिम में से। एक बात कर ले, सभी से बात कर रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत। अब जो पाठ्यक्रम जो एनसीईआरटी का होगा उसमें भारत पढ़ेंगे। ये सारी जो गतिविधियां हो रही हैं इस पर क्या सोच रहे हैं समाजवादी लोग, क्या सोच? समाजवादी ये सोच रही है जितना गठबंधन रहेगा सबसे बड़ा मजबूत रहेगा। इंडिया गठबंधन क्या है, कहीं भी विदेश जाते हैं लोग तो क्या कहते हैं इंडिया क्या है, तो इंडिया गठबंधन सबसे मजबूत रहेगा। 24 में पता लग जाएगा, योगी जी को पता लग जाएगा कहाँ जा रहा है इंडिया गठबंधन। अच्छा एक बात कर ले, ये जो इंडिया जो भारत जो बदला जा रहा है इसको लेकर के आप लोग चुनाव से डायरेक्ट चुनाव से, ये तो पाठ्यक्रम की बात है और वो चुनाव है, ये इंडिया अलायंस है और ये इंडिया जो भारत जो पुस्तकों में बदला जा रहा है इसको उससे क्यों जोड़ते हैं आप लोग? हम लोग जोड़ने का हमारा काम नहीं, हमारा जोड़ते हो सब लोगों को जोड़ने का काम है। इसमें सरकार हमारी कुछ नहीं कह सकती, के लिए ज्यादा जो निर्णय कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। जो जनता चाह रही है वो बदलाव चाह रही है, बदलाव आएगा। अब के बदलाव आने से सब कुछ मिलेगा। अब के पब्लिक बहुत परेशान है, बड़े बड़े युवा दौड़ लगा रहे हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, उन्हें नौकरी भी नहीं मिल रही है। घर घर बेच रहे हैं आदमी, पढ़ाई कर दी, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें कुछ समीकरण नहीं मिल रहा उनका। तो सरकार के लिए किस लिए कुछ जनता उसको वोट देगी? नहीं देगी वोट। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सर नाम? महेश गुप्ता। महेश गुप्ता जी कहाँ से? रायबरेली। रायबरेली से। यही सेम बात कर रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 क्लियर कट डिसाइड कर देता है। एनसीईआरटी पुस्तक में अचानक से बातें आती हैं कि अब इंडिया को बदल के भारत कर दिया जाएगा। अगर होता है तो उस स्थिति में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कुछ दिमाग में आ रहा है? देखिए, नाम बदलने से उसका चाल, चरित्र और भौगोलिक स्थिति नहीं बदलती है। कोई भी चीज़ हो, अगर सपोज डेट कोई अपना नाम नरेंद्र मोदी रख ले, क्या मोदी जी अपना नाम बदल देंगे? बदलेंगे तो नहीं ना। जो हमारे देश का 2 ही नाम नहीं है, हमारे देश का 4 नाम है। आर्यावर्त भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, भारत कहा जाता है। और जहाँ तक मानना है इनका भारतीय जनता पार्टी का, ये लोग चुनाव में डिफीट खा रहे हैं, हार रहे हैं, इंडिया गठबंधन से डर रहे हैं। और जो मूलभूत आवश्यकताएं जनता की है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, दवा, ये सबसे भटकाने के लिए आज देश की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। मैं व्यापारी वर्ग से आता हूं, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि इस पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का व्यापारी त्रस्त है और वो अपना मन बना चुका है कि 2024 में पूरा व्यापारी गठबंधन में उसका वोट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सफाया होगा। अगर सफाया नहीं हुआ तो वही स्थिति हो जाएगी जो हमारे पूर्वोत्तर में थी कि 526 रियासतें थी, वही सामंतवाद की व्यवस्था ये लागू करना चाहते हैं। ये देश की जनता समझदार है, सामंतवाद की व्यवस्था लागू नहीं होने देगी। और 2024 में सभी वर्ग के लोग, यहाँ हम अगर मानवता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मानवता को एक किनारे रख दिया है। उसका काम है कैसे लूटो, कैसे खसोटो, कैसे दूसरों को परेशान करो। आज इस प्रदेश की क्या स्थिति है? मणिपुर जला, इस देश के प्रधानमंत्री उस पर एक भी शब्द नहीं बोले, क्यों? देखिए, देश की जनता को बरगलाने का काम 10 साल का इनका हो चुका है। जनता ने मूड बना लिया है। 2024 में इंडिया जीतेगी। एक बात कर ले, ये पाठ्यक्रम में बदलाव की बात होती है और आप लोग हर चीज़ चुनाव से जोड़ देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर पाठ्यक्रम की बात हो, अगर एनसीईआरटी में आपने कहा कि एनसीईआरटी में इंडिया शब्द हटाया जाएगा, यही आपका कहने का मतलब है, तो एनसीईआरटी की जो मूलभूत चीज़ें हैं उसमें लिखी हुई है, वो तो बदली नहीं जाएंगी। ठीक है, नाम बदल जाने से उसमें और कुछ बदलेगा नहीं। उनकी मंशा है, बदल सकते हैं, बदल लें। अच्छा, एक प्रश्न और, क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस इंडिया अलायंस के गठन होने से डर चुका है? यस, ये पूरी तरह से डर चुके हैं और इनकी खुफिया रिपोर्ट, जो भी इनकी रिपोर्टें हैं, अंदरूनी रिपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी की इनके अगेंस्ट आ चुकी है। ये जा रहे हैं छोड़कर, इनकी कुर्सी जा रही है और इस कुर्सी के जाने के डर से इन्होंने इंडिया, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में है, इंडिया दैट इज भारत,
उसको भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। ये किसी के नहीं है, ना राम के हैं, ना देश के हैं, ना जनता के हैं, ना किसान के हैं, ना व्यापारी के हैं, ना छात्र के हैं। ये किसी के नहीं है। इनका एक स्वार्थ है, जिस प्रकार से इस देश को लूट सको लूटो, और पैसा कहीं एक, देखिए देश के कारपोरेटर घराने जो बड़े हैं, कहीं न कहीं एक प्रदेश के ही बड़े हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उत्तर प्रदेश में इसके पहले जो सरकार थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, जो केंद्र में कांग्रेस सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश के 6-7 कंपनियां, जेपी जैसे कंपनियां जो है काफ़ी बढ़ रही थी। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद पूरा उत्तर भारत का मतलब है पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेके, बिहार से लेके, पंजाब से लेके, हरियाणा से लेकर जितना भी प्रदेश है, सभी प्रदेश के उद्योगपतियों को किनारे कर एक विशेष प्रदेश के उद्योगपतियों को इनका बढ़ाने का काम चल रहा है, जो इस प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है। अब इनका जवाब अपने वोट से देगी 2024 में, और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ो, देश में खुशहाली लाओ। बिल्कुल, तो यहाँ पे देख रहे थे, हम लोगों से बात कर रहे थे, साफ तौर से जब बात आई एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जहाँ जहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है उसको बदल करके भारत कर दिया जाएगा, तो लोगों के बीच में सभी के अंदर काफ़ी आक्रोश था। साफ तौर से बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट जो चल रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर डर है, और जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ है इसी के चलते। और दूसरी बात, 2024 में लोकसभा चुनाव है, हारने के डर से लगातार ये सब चेंजमेंट हो रहा है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आगे। आपको इस मुद्दे से जुड़ी हुई सारी खबरें दूंगा, ग्राउंड पे इसकी क्या माहौल है ये भी बताऊंगा। कैसी लगी पूरी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।